क्लास 12 आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अब हम देखने जा रहे हैं एम्ब्रियो के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आपके एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या करता है, आपका नॉरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो मेल गैमेट एक है वो तो एग के साथ फ्यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। लेकिन एक जो मेल गैमेट होता है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, जिससे कि क्या बनता है, आपका पेन बनता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन बनता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। बोलो भैया ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एन होता है, मेल गैमेट एन होता है और ये पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है, जिससे क्या बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे क्या होता है 3n होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, ये कहानी आप सब देख चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो पेन है उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे हमारा क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है 3n। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है, नॉरिशमेंट देता है आपके एम्ब्रियो को। ये क्या कहता है, नॉरिशमेंट कर देता है आपके एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को क्या देता है, ये नॉरिशमेंट देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के मोड पर हमारे 3 टाइप्स ऑफ आपके क्या है, एंडोस्पर्म है। एक क्या है आपका न्यूक्लियर टाइप है, दूसरा क्या है सेलुलर टाइप है, और दूसरा क्या है आपका हेलोबियल टाइप है। क्या है, एक हेलोबियल टाइप है। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियर टाइप में कि जो आपका पेन है वो आपका रिपीटेडली क्या होगा, डिवाइड होगा। रिपीटेडली क्या होगा, डिवाइड होगा। किससे, माइटोसिस से। ठीक है, फिर क्या होगा, आपकी पेरीफेरी पे ऐसे आपकी जो है न्यूक्लियस आ जाएंगे, और बीच में क्या है, ये वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या है आपका, एक सेंट्रल वैक्यूल है, और ये यहाँ पे क्या है, आपके न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए। अगर इसमें क्या होता है कि अब अगर इसमें आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, तब तो ठीक है। ना तो क्या होता है, कभी कभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, ये ऐसे ही रह जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है, कोकोनट में जो आपका ये जो वाटर होता है ये आपका फ्री होता है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कैरोकाइनेसिस जो है, कैरोकाइनेसिस ने फॉलो नहीं किया आपके साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस ही रह गया। जैसे आपको कोकोनट के अंदर जो वाटर है, लेकिन जो उसका बाहर का व्हाइट वाला जो कंटेंट जो आप खाते हैं, जैसे आप गड़ी बोलते हैं, उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका होता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इसमें होता है। ठीक है, पहले इसमें एक आपका पेन था, पेन में ऐसा डिवीजन हुआ, फिर आपका बीच से बराबर क्या हुआ, आपका ऐसे आपका साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर क्या हुआ, फिर और साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर और साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, बराबर बराबर आपका साइटोकाइनेसिस होता चला गया। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलुलर टाइप बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में ये होता है। कौन सा, सेलुलर टाइप ऑफ, ये आपका मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में ये होता है जब आप पढ़ने जाएंगे तो। ठीक है, अब हम देखने क्या जा रहे हैं, हेलोबियल टाइप ऑफ। ठीक है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में होता ये है कि आपका जो पेन है उसमें जो चैलाजल रीजन है वो छोटा हो जाएगा, और जो माइक्रोपाइलर सेल्स है वो बड़ा हो जाएगा। चैलाजल सेल छोटा और माइक्रोपाइलर बड़ा हो जाएगा। अनइक्वल आपका यहाँ पे डिवीजन होगा, अनइक्वल होगा। ये क्या होगा, अनइक्वल होगा। फिर क्या होगा, जो आपका माइक्रोपाइलर एंड पे जो आपके न्यूक्लियस है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसमें नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कभी कभी डिजेनरेट कर जाता है। तो ये क्या है, आपका हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। तो आई होप आपको ये 3 तरह के एंडोस्पर्म समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप इसको दोबारा देखिए, और जो और भी आपको बिल्कुल डाउट रहते हैं तो प्लीज आप इससे कमेंट सेक्शन में